दोस्तों, MK वॉच कंपनी में आप सभी दर्शकों का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक घड़ी ऑटोमेटिक घड़ी बनाएंगे, ओनर जस्टेड। और ये घड़ी 17 ज्वेल की है, 17 ज्वेल की घड़ी है। और ये EXP 530-822 नंबर इसका है। इसके सारे सामान 530 के नंबर से मिल जाते हैं, 530। और ये एक ऑटोमेटिक डेन डेड घड़ी है और काफ़ी अच्छी घड़ी है और बेहतरीन चलती है। लेकिन ये घड़ी देखने को बहुत कम मिलती है, बहुत कम ये देखी जाती है। 100 घड़ियों में 1-2 घड़ी कहीं नज़र आ जाती है ये। तो इसका मतलब ये कंपनी ने बहुत कम बनाई है इन घड़ियों को, इसलिए देखने को कम मिलती हैं। कई नामों से घड़ियाँ आती हैं। इसका जो मेरे पास जो केस पे नाम है वो कप्पा के नाम से केस है, बाकी कई एक नामों से घड़ियाँ आती हैं। इसका डायल डुप्लीकेट लगा हुआ है। इसका डायल शायद किसी ने घुमा दिया हो या कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गई हो, तो डायल इसका डुप्लीकेट है। बाकी केस वगैरह सारी हर चीज़ ओरिजिनल है इसके अंदर। और ये घड़ी सर्विसिंग हम करेंगे। काफ़ी बेहतरीन मोमेंट होता है ये और काफ़ी अच्छा चलता है। मैंने बहुत सारी घड़ियाँ ये बनाई है और अभी कुछ सालों के बहुत सालों के बाद ये घड़ी मेरे पास आई, मेरे हाथ में लगी है बनाने के लिए। तकरीबन 10-12 साल हो गए इसको हमने नहीं बनाया था, देखा भी नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि ये घड़ियाँ कम दिखती हैं, यानी कि ये घड़ियाँ बहुत कम मार्केट के अंदर हैं और नज़र बहुत कम आती हैं। लेकिन बनाने के लिए बड़ी आसान घड़ियाँ हैं, बनाने में बड़ा अच्छा लगता है इनको बनाने में। और घड़ियाँ चलती भी बहुत बेहतरीन हैं। सारा सिस्टम भी इसका बहुत अच्छा दिया हुआ है। बस इसका एक ही चीज़ का है कि इसका जो बैरल का जो दिया हुआ है उसके ऊपर जो आर्बल लगा हुआ है अंदर, जो उसके रिचर्ड व्हील के साथ में वो लगा हुआ होता है, वो अक्सर मैं घड़ियों में देखता हूँ कट जाता है, ज़्यादा प्लेट काट देता है। मैं कई घड़ियों में ऐसा देख चुका हूँ। इसका भी कुछ प्लेट कटा हुआ है, तो उसको हल्का सा हमें कुछ करना पड़ेगा, पंचिंग वगैरह। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक इसमें आता है। बाकी चलने में बहुत बेहतरीन घड़ियाँ रहती हैं। और जब भी मैं कोई घड़ी ये खोलता हूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी घड़ी नहीं है ये। सर्विसिंग होने के बाद इसका जो मटेरियल है बहुत बेहतरीन रहता है और एकदम चमक आ जाती, शाइनिंग आ जाती है घड़ी पे। तो काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगता कि हाँ ये बहुत पुरानी घिसी पिटी घड़ी है। मैंने आज तक जितनी भी घड़ियाँ ये बनाई है 530 नंबर की, AS 530, EXP 822, तो ये घड़ियाँ जितनी भी हमने बनाई है और इनका मटेरियल इतना बेहतरीन रहता है कि सर्विसिंग के बाद ये घड़ियाँ एकदम चमचमाने लगती, चमकने लगती हैं। इतना बेहतरीन इनका मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। तो कभी इनकी प्लेटें हमको आज तक कभी घिसी पिटी नज़र नहीं आई कि एकदम घिसी हुई प्लेटें हों, एकदम पूरी घड़ी अजीब सी दिख रही हो। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा इन घड़ियों में। तो इन घड़ियों में काफ़ी अच्छा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, कंपनी ने इस्तेमाल किया। और इसकी भी फिटिंग देखिए कितनी बेहतरीन फिटिंग है इसकी। रिंग वगैरह, केस वगैरह, इसका बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त फिटिंग है इसकी। बस अफसोस की बात है कि कहीं से डायल इसका क्या हो गया पता नहीं। और ये इसी तरीके से हमारे पास आई घड़ी, इसमें डायल किसी ने क्वार्ट्स का लगा दिया है, डेन डेट है। लेकिन मैं भी बहुत ढूंढा, मेरे पास भी कोई डायल नहीं इसका दिखा। लेकिन कोशिश करेंगे इसका डायल हम ओरिजिनल कहीं जूना पुराना मिल जाए तो इसका घड़ी की ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन फ़िलहाल तो नहीं है। अब इसको हम फ़िलहाल पूरी घड़ी को खोलेंगे और सर्विसिंग करेंगे। और देखिएगा ये घड़ी कितनी बेहतरीन, जब घड़ी सर्विसिंग होती है तो कितनी बेहतरीन दिखती है और बेहतरीन चलती है। तो बहुत से भाई जो हमारे नए लोग हैं कारीगर, उन्होंने शायद ये ना देखी हो घड़ी 530, क्योंकि हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं तो भी हमको बहुत कम दिखती है।
और बाकी तो खैर नए लोगों को तो नहीं दिखी होगी, या दिखी भी हो शायद, कभी किसी के पास हो तो दिख जाती। कभी कभी एक घड़ी हमको बार बार दिखती है, क्योंकि अब जो आसपास ही रहती है तो दिखती रहती है, लेकिन बहुत कम ये घड़ियाँ हमारे हिसाब से हैं। तो ये घड़ी हम आज बनाएंगे, पूरी घड़ी सर्विसिंग करेंगे इसको, और इसका थोड़ा हेयर स्प्रिंग का भी काम है वो भी करेंगे, क्योंकि छेड़छाड़ किसी ने किया है, हालांकि ख़राब ज़्यादा तो नहीं किया, लेकिन कोयल एक टेढ़ा कर दिया है, तो उसको भी हम सही करेंगे। क्योंकि इसका रेगुलेटर सिस्टम जो स्टेट सिस्टम रहता है वो इसका बड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि इसमें पिन वगैरह नहीं रहती है, और ना ही स्टेट स्क्रू से टाइट रहता है। निकालना और बंद करना इसको थोड़ा सा रिस्की रहता है, लेकिन अभी करना तो पड़ेगा। उसको ठीक करेंगे उसको किसी भी तरीके से, और फिर इसके बाद इसको घड़ी को हम फिटिंग करेंगे और देखेंगे घड़ी में क्या क्या और मिस्टेक क्या क्या है। इसका चाबी नहीं था तो हमने की रॉड एक ढूंढा है पुराना, मेरे पास देखा, बहुत कोशिश किया ढूंढा, तो एक की रॉड मिल गया मुझे। तो इसका की रॉड सेट करेंगे और इसका पूरा घड़ी फिटिंग करेंगे। देखिए पूरी घड़ी हमने खोल दिया है इसकी, इसको अब इसको पूरा घड़ी खोलने के बाद अब इसको पूरी सर्विसिंग करके इसको हम फिटिंग करेंगे, और फिटिंग करने के बाद फिर आप देखिएगा कि इस घड़ी को कितनी बेहतरीन चलेगी ये, क्योंकि ये घड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है बनाने में। और सबसे बात ज़्यादा अच्छा इसमें ये लगता है कि इस घड़ी की शाइनिंग हमको बहुत अच्छी लगती है। ये घड़ी जब सर्विसिंग होती है तो एकदम फर्स्ट क्लास चमकने लगती है, और इसमें कुछ मत करो, आप डायरेक्ट ऐसे एल्मा में डाल के सर्विसिंग कर दो तो भी ये चमकती है, क्योंकि इसका मटेरियल ही ऐसा रहता है इस घड़ी का। बाकी सब घड़ियों का मटेरियल इतना शाइनिंग नहीं देता है, और शाइनिंग के बावजूद भी शाइनिंग इसकी ख़राब नहीं होती है। ये बड़ी अच्छी बात है इस घड़ी की, इस मटेरियल की, कि शाइनिंग इसकी वैसे ही बरकरार रहती है। इसको आप कितनी बार भी सर्विसिंग करें आप, लेकिन शाइनिंग इसकी ख़राब नहीं होती है। ये देखिए इसका डायल है, ख़राब है। अब देखिए घड़ी हमने पूरी सर्विसिंग कर दी है, इसका बैलेंस वगैरह सब हमने बना के रेडी कर लिया है, और अब इस घड़ी को फिटिंग करेंगे। बारी बारी से सारे इसके पार्ट्स लगाएंगे और इसको चालू करेंगे, और चालू करके फिर आपको हम दिखाएंगे कि ये घड़ी किस तरीके से चलती है। अगर आप लोगों ने ये घड़ी पहली बार देख रहे हैं या आपने देखा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बना चुके हैं तो भी आप कमेंट करिएगा, क्योंकि कमेंट से ये लगता है कि हाँ ये घड़ियाँ हैं, लोगों पर नज़र आती हैं। अगर आप बना चुके होंगे बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनाए होंगे तो आप देख लेंगे, पहचान लेंगे घड़ी को, तो भी आप बनाना आराम से, कभी आएगी तो बना लेंगे आराम से। तो अभी 2 दिन हमने वीडियो नहीं डाला था, थोड़ा सा तबीयत भी गड़बड़ थी और मार्केट भी जाना था मुझे, इसलिए 2 दिन वीडियो नहीं डाल पाए हम। और कई भाई लोगों ने कमेंट भी किया कि आपका वीडियो नहीं आया, तो कभी कभी कुछ काम आ जाता है, घर का भी काम रहता है, या कभी मार्केट जाना पड़ता है किसी घड़ी के पार्ट्स वार्ट्स के लिए, तो उस वजह से फिर वीडियो नहीं बन पाता है। जब वीडियो बन ही नहीं पाएगा, काम पे नहीं होएंगे, तो फिर कैसे ये वीडियो हम डाल पाएंगे। अब ये कोई नॉर्मल वीडियो तो है नहीं जो चलते फिरते बना लिए, ये तो घड़ी का काम है। इसको जब अपने ठिए पे बैठेंगे और काम करेंगे तभी वीडियो बनेगा, जब तक हम घड़ी को खोलेंगे नहीं तब तक वीडियो बनेगा नहीं। तो ये इस तरीके का काम है। तो 2 दिन थोड़ा सा बैठे नहीं हम काम पे, और कल थोड़ा मार्केट भी गए थे, थोड़ा 1-2 घड़ियों का कुछ सामान वगैरह पार्ट्स वगैरह लेना था, तो इसके लिए काम नहीं हो पाया। आज हमने पहली घड़ी इसी को बनाया, तो मैंने सोचा इसका ही पहले वीडियो बना के हम डालते, उसके बाद दूसरा काम करते। और हमारे राजपाल गोदारा जी राजस्थान से आज उन्होंने अपनी कुछ घड़ियाँ हमारे पास भेजी हैं, पार्सल भेज की हैं, और उसका स्लिप हमारे पास आया हुआ है। आज ही उन्होंने पार्सल लगाया है। और एक मुनीराज दुबे जी हैं
छत्तीसगढ़ से। उन्होंने भी एक पार्सल आज ही वहाँ से भेजा है, तो 2 से 3 दिन में, 4 दिन में उनका ही पार्सल हमारे पास दोनों जन का आ जाएगा, राजपाल गोदारा जी का और मुनीराज दुबे जी का। ये लोग छत्तीसगढ़ में मुनीराज दुबे रहते हैं और राजपाल गोदारा जी राजस्थान में रहते हैं। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करते हैं। हमसे कभी कभी बात होती है, तो उनकी कुछ घड़ियां हैं तो उन्होंने भेजी है, तो बनाएंगे और उसके बाद बना के उसका वीडियो बनाएंगे और वीडियो बना के फिर आपको भी दिखाएंगे। और उन जिनकी घड़ी हैं उनके पास भी वीडियो जाएंगे, वो भी देखेंगे। कई लोगों के हमारे पास कमेंट्स आते हैं या व्हाट्सअप नंबर पे लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9373413494। एक बार आप और ले लीजिए, और इस पर कॉल मत करिएगा, आप सिर्फ व्हाट्सअप पे मैसेज करिए आप, और हम आपसे समय निकाल के बात भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार नंबर आप फिर से नोट करिए 9373413494। आप व्हाट्सएप पे अपना नंबर छोड़ सकते हैं या कोई मैसेज हो तो आप दे सकते हैं, क्योंकि एक ही मोबाइल है मेरे पास। सारा दिन मेरा मोबाइल काम में रहता है और जब मैं काम करता हूँ तो किसी के फ़ोन रिसीव भी नहीं करता हूँ, और शाम को जब काम से फ्री होने के बाद मैं सबका देखता हूँ, किसी का क्या कमेंट आया या किसी ने क्या कोई व्हाट्सएप पे किया है या किसी ने कुछ पूछा है, तो मैं शाम को सबके सवालों के जवाब भी दे देता हूँ और आराम से बात भी कर लेता हूँ। तो देखिए ये घड़ी की फ़िटिंग कर रहा हूँ। सेंटर व्हील लगाया है, ये फर्स्ट व्हील है, और उसके बाद इसके व्हील सेंटर सेकंड व्हील लगाएंगे और इसके बाद भी आराम से इसको फिट करेंगे। इस घड़ी का भी बैरल बिठाने का सिस्टम आपने कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो डाला था, पूरे वाल घड़ी का, P31 का, PW31, उसका और इसका बैरल का सिस्टम इसमें सेम है। उसमें भी आप बैरल बाद में लगा सकते हैं पूरी घड़ी फिट करने के बाद, और इस घड़ी में भी सेम रहता है। आप पूरी घड़ी फिटिंग कर लें, सारे व्हील वगैरह सब बिठा लें। देखिए मैं बिठा रहा हूँ, और इसमें बैरल बाद में भी लगाएंगे चलेगा, बैरल पहले नहीं लगता इसमें। अगर आप पहले लगाएंगे तो इस पर सपोर्ट नहीं देता, वो निकलने लगेगा बाहर, हिले डुलेगा, इधर उधर होएगा, व्हील को धक्का मारेगा तो व्हील नहीं बैठेंगे। इसके लिए बैरल इसका लास्ट में आप बिठाइए। जब पूरे व्हील बिठा लें, आप स्क्रू वगैरह लगा दें, तब इसका बैरल को आप डाल दिए और ऊपर से इसका रिचर्ड व्हील बैरल के साथ आर्बर के साथ आता है, वो दबा दें और लॉक हो जाएगा वो। तो सेम सिस्टम पूरे वाल के जैसा रहता है, और या यूँ कहें कि इसके जैसा पूरे वाल में सिस्टम रहता है। लेकिन ठीक है, जो भी सिस्टम है अच्छा सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी बहुत सोच समझ के हर चीज़ को बनाती है, हर सिस्टम को, हर पार्ट्स को लगाती है, तो हम लोग उसमें कमियां निकालने वाले कोई नहीं है। हमारा काम है सिर्फ घड़ी को बनाना और रिपेयरिंग करना, अच्छे से फिटिंग करना, ये हमारा काम है। कंपनी ने हमको ये काम दिया है। लेकिन किसी भी घड़ी की अच्छाई और बुराई एक कारीगर ही बता पाता है। अगर कोई घड़ी मार्केट के अंदर खूब चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, मतलब कहने के अंदर मार्केट में खूब बिक रही है, लोग खरीद रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है ना कारीगरों का रहता है। घड़ी को बिकवाने में और अच्छा साबित करने में सबसे बड़ा हाथ कारीगरों का रहता है, क्योंकि अगर कारीगर ही अगर ना बोले कि ये घड़ी अच्छी नहीं है तो कस्टमर ले ही नहीं। तो एक कारीगर ही घड़ी का सबसे ज़्यादा तारीफ़ करता है, तभी कस्टमर उस घड़ी को लेता है। कोई भी घड़ी जब कस्टमर लेके आता है तो कारीगर को दिखाता, भाई ये कैसी घड़ी है। तो अगर कारीगर अच्छा बोल देता है तो और भी वो लोगों को राय दे देता है अच्छा घड़ी है। अगर उसको बोल दे नहीं यार ये तो घड़ी अच्छी नहीं है, तुम फंस गए लेके, तो वो बेचारा नर्वस हो जाता है। लेकिन सच्चाई बताना पड़ती है, क्या किया जाए। तो कंपनी की जितनी भी कंपनियों की घड़ियां जो चलती हैं, आज हम HMT की तारीफ़ इसलिए करते हैं क्योंकि HMT घड़ी अच्छी है, और हम लोग अच्छा बोल के
हिंदुस्तान के अंदर पूरी HMT घड़ी छा गई। आज टाइटन घड़ी कोई पहनता है, टाइटन घड़ी बनने के लिए लेके आता तो हम लोग बोलते हैं टाइटन घड़ी बहुत अच्छी घड़ी है। तो कंपनी का 70% काम तो हम कारीगर लोग ही कर देते हैं उनका बढ़ावा देके, तो उनकी घड़ियाँ बिकती हैं। तो कंपनी को कारीगर के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए कि कारीगर लोगों की वजह से ही कंपनियां इतना आगे निकल जाती हैं। अभी टाइमेक्स घड़ी आई थी, शुरुआती दौर में खूब चली थी, अभी भी आती है। टाइटन की ही कंपनी की टाइमेक्स है। तो टाइमेक्स घड़ी को कारीगरों ने फ्लॉप कर दिया था, फ्लॉप घड़ी हो गई थी, क्योंकि जो भी कारीगर उसको खोलता था, अरे टाइमेक्स है, बड़ी झंझट वाली घड़ी है। तो ऐसा बोल बोल के हम लोग कस्टमर को राय नहीं देते थे, ये मत खरीदो वो मत खरीदो। तो बढ़ावा कारीगर ही देता है किसी भी चीज़ को, और कारीगर से फिर कस्टमर खरीदते हैं। देखिए कितनी बेहतरीन घड़ी तैयार हो गई। अभी इसको देखो, हम पूरा ऑटो सिस्टम लगा के फिर चालू करेंगे। बातों बातों में घड़ी फिट हो गई, और बातें करना भी आपसे ज़रूरी रहता है, क्योंकि मन की बातें कभी कभी दिल से निकलती हैं तो अच्छा लगता है कि जो जो बातें दिल में रहती हैं वो कभी कभी बाहर आ जाती हैं, और उनको बाहर लाना भी चाहिए, तो मन हल्का हो जाता है। देखिए अब इसका लीवर वगैरह फिट करेंगे, फिर इसका हम पूरा ऑटो सिस्टम इसका फिट कर देंगे, और ऑटो सिस्टम फिट करने के बाद फिर इसको हम बैलेंस लगाएंगे, चालू करके देखेंगे, और फिर इसका हम ड्रेन डेट फिट करेंगे और केस में इसको फिट कर देंगे। देखिए घड़ी सर्विसिंग होने के बाद इसका देखिए कहीं पे कोई आपको घिसी पिटी या मतलब कहीं पे पॉलिश घिसी नहीं दिख रही है। बड़ा अच्छा, मतलब जो मैं बहुत तजुर्बा करके देख आपको कोई भी चीज़ बताता हूँ। मैंने आज तक जितनी भी ये घड़ियाँ देखी है, ये कभी हमको घिसी पिटी नज़र नहीं आई हैं, और नहीं तो किसी घड़ियों का प्लेट लोग साथ सर्विसिंग करते करते घस देते हैं। और ज़्यादातर ये यूपी साइड में काम होता है कि बहुत ही घस के सर्विसिंग करी जाती है और उसकी ओरिजिनल पॉलिश निकाल देते हैं। मेरे पास कुछ घड़ियाँ यूपी से भी आती हैं, तो उधर की जब घड़ियाँ एक HMT नॉर्मल घड़ी आ जाती है तो उसकी भी प्लेटें पीली पीली दिखती हैं, यानी कि इतना साफ़ लोग करते हैं उसको घस के कि प्लेटें एकदम पीली हो जाती हैं, ब्रास की प्लेटें एकदम दिखने लगती हैं, उसके ऊपर जो निकल की पॉलिश रहती है वो सब निकल जाती है। तो जब उसकी मेन ओरिजिनल पॉलिश ही निकल गई तो घड़ी में जान क्या बचा। ब्रास में इतना टेम्पर, इतनी ताकत नहीं रहती है जितना कि निकल जो उस पर पॉलिश चढ़ाई जाती है। जैसे इसके ऊपर शाइनिंग पॉलिश है तो इसमें ताकत है, इसकी शाइनिंग निकल जाएगी तो इसके अंदर जो ब्रास रहेगा ना वो इतना ताकत उसमें नहीं रहेगी, इतनी मजबूती नहीं रहेगी। तो उसी तरीके से ये इसीलिए लगाया जाता है, इससे मजबूती बढ़ती है घड़ी की और पॉलिश उतरती नहीं है, इसीलिए लगाई जाती है। लेकिन कुछ कारीगर लोग बहुत ही मेहनत से साफ़ करते हैं, बहुत ताकत लगा के, तो उनकी पॉलिश निकल जाती है। और जबकि घड़ी की पॉलिश नहीं निकलना चाहिए, चमकना चाहिए, शाइनिंग देना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन घड़ियों को इतना रगड़ के ना साफ़ करें कि उसकी पॉलिश निकल जाए और घड़ी भद्दी दिखने लगे। वो ज़्यादा चलने वाली भी हो फिर उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है जल्दी। तो देखिए अभी हम इसको बैलेंस को लगाएंगे, और बैलेंस को लगा के हम इसको चेक करेंगे इसको घड़ी को, और उसके बाद फिर हम इसको पूरा काम मैं अपने वीडियो में दिखा नहीं पाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो करे जाते हैं लेकिन दिख नहीं पाते हैं। और पूरा वीडियो अगर हम आपको दिखाने जाएं तो 1.5-2 घंटे का वीडियो हो जाएगा और कोई देखेगा भी नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक दिन एक पूरा फुल वीडियो बनाऊं, पूरा सर्विसिंग से लगा के A to Z। लेकिन वो बहुत बड़े वीडियो हो जाते हैं और आदमी बोर भी हो जाता है, तो इसके लिए वीडियो फुल नहीं दिखा पाते हैं। कुछ सब जैसे मान लिया अब ये घड़ी हम फिटिंग करेंगे, तो फिटिंग करने के बाद भी हमको कई काम इसके अंदर रहते हैं, तो सारे काम एक वीडियो में दिखा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं चाहता बहुत हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको मेन चीज़ें तो मैं दिखाता ही रहूँ। तो मेन चीज़ें तो मैं बहुत दिखा देता हूँ, और उसके बाद फिर कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो मैं नहीं दिखा पाता हूँ। अभी मैं आपको
एक उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि मैं घड़ी बनाने के बाद में उसको फिटिंग करने टाइम पे मैं क्या क्या इस्तेमाल करता हूँ, क्या क्या लगाता हूँ, उसको ग्रीसिंग कहाँ कहाँ देता हूँ, क्या करता हूँ। ये सब चीज़ें मैं आपको घड़ी वीडियो बनाने के बाद फिर से मैं करता हूँ, तब जाके घड़ी को फिटिंग करके रखता हूँ। लेकिन अभी उसके लिए भी 15 मिनट 20 मिनट और वीडियो बढ़ जाए, फिर लंबा हो जाए तो थोड़ा सा, हालांकि ये तो काम सब लोग ही करते हैं तो उसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन करता है कभी कभी कि मैं दिखाऊं उसको। और अगली बार अभी कोई वीडियो बनाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे और सब कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे, उसमें मेन चीज़ें जो चीज़ें हैं। बाकी मेन चीज़ें जो घड़ी के अंदर जिस तरीके से घड़ी बनाई जाती है तो मैं पूरा वीडियो तो उसका घड़ी का आपको बना के दिखा देता हूँ। सर्विसिंग करते हुए नहीं दिखा पाता हूँ क्योंकि सर्विसिंग करने में समय ज़्यादा लगता है, और अगर एक घड़ी की खाली सर्विसिंग का वीडियो मैं बना के आपको डालूँ तो आप बोर हो जाएंगे और आप वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे, देखेंगे नहीं। क्योंकि सर्विसिंग क्या अब एक साथ तो होती नहीं है, एक एक पार्ट्स हम लोग सर्विसिंग करते हैं, पहले भिगा के रखते हैं फिर सर्विसिंग करते हैं। तो शॉर्टकट में मैं वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा सर्विसिंग का, अपना किसी दिन एक वीडियो बनाएंगे हम। तो मेन चीज़ें हमने सर्विसिंग में क्या क्या करना रहता है वो हम आपको दिखा देंगे, और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करी जाती है वो हम आपको दिखाएंगे। बाकी पूरी घड़ी का तो सर्विसिंग दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आदमी बोर होता है, और मैं भी थोड़ा आराम से भी करता हूँ। मुझे किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं रहती, ना मेरे ऊपर कोई दबाव रहता है, ना कोई हमारे ऊपर सेठ बैठा हुआ है कि हमको कुछ बोलेगा। तो इसके लिए मैं कभी कोई काम जल्दबाजी से करता नहीं हूँ, और कि हमारे ऊपर कोई बोलने वाला भी नहीं है, समझे। घर पे बैठे बैठे चाय पीते पीते घर की और काम करता रहता हूँ और वीडियो बनाता रहता हूँ, बस कोई बोलने वाला अपने को नहीं है। यही फ़र्क होता है एक अपना खुद का काम करने में और नौकरी करने में। और एक अच्छी बात यह है कि मैंने भी कभी नौकरी सिर्फ बॉम्बे के अंदर 3 साल नौकरी करी है, 35-36 साल बॉम्बे में रहते हो गए, लेकिन 3 साल ही पूरी लाइफ में मैंने घड़ी की लाइफ में नौकरी करी है, बाकी मैंने नौकरी नहीं करी। मैंने अपना खुद का ही काम किया है जब भी किया है। दोस्तों अगर आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है आप लोगों से कि हमारा वीडियो आप लोग लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ताकि आपको अच्छी जानकारी मिलती रहे और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, ताकि हम आपसे सीखते और सिखाते रहें। देखिए ये घड़ी एक एकदम कंप्लीट हो गई है। थोड़ा डायल से ये घड़ी मार खाती है, डायल इसका नहीं है ओरिजिनल, लेकिन ये घड़ी हमारी तो है नहीं, अब जिसकी है कोई दुकानदार की घड़ी है, दुकान से आई है, तो डायल इसका ऐसे ही आया उनके पास भी, तो भी अपना डायल वायल का इंतज़ाम करेंगे जो भी है। बाकी हमने घड़ी सर्विसिंग करके अच्छे से बना दी है, घड़ी फर्स्ट क्लास चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले जाए और अच्छी जानकारी मैं आपको देता रहूं, नई घड़ियों के बारे में बताता रहूं। चलिए मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।